बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। वैसे तो आज यौम यकजहती कश्मीर का दिन है, लेकिन बदकिस्मती से हम पाकिस्तानी अपने इंटरनल मामलात में ऐसे उलझ कर रह गए हैं कि मकबूजा कश्मीर की तो अब उस तरह से बात ही नहीं होती। न मकबूजा कश्मीर के हवाले से वो जोशो खरोश नज़र आता है। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीरियों के हमारे दिल वाकई कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो है वो एक कौम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी टाइम लगेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी पाकिस्तान के लोग मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं, फ़लस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं। चाहे हमारे हुक्मरान कुछ भी करते रहें, चाहे ये पीस बोर्ड में जाएं, चाहे ये कुछ और बड़े वहाँ के फ़ैसले करने जाएं, चाहे ये फ़लस्तीन की एक आज़ाद रियासत के फ़ैसले से दस्तबरदार हो जाएं, ये जाके ट्रंप की गोद में बैठ जाएं, ये ट्रंप के आगे जाके लेट जाएं, लेकिन पाकिस्तानी कौम वहीं पे खड़ी है मकबूजा कश्मीर के मामले में या फ़लस्तीन के मामले में। जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जो नज़रिया था, जो एक पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं या जो मुसलमान हैं उनके जो जज्बात हैं उन मुसलमानों के लिए, तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि मकबूजा कश्मीर के लोगों की मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो। बाकी हमने तो कुछ नहीं करना, हम पाकिस्तानी तो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उस पर हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो हमने मकबूजा कश्मीर के लिए जो है वो क्या करना है। और फिर पाकिस्तान के हुक्मरान तो जो हैं वो उनको अपनी ज़ात, मफादात, इक़्तिदार, ज़िद, अना और इन चीज़ों से बाहर नहीं आ रहे, और बैरूनी जो मफादात हैं उनसे बाहर नहीं आ रहे, तो इन्होंने आज़ाद मकबूजा कश्मीर का क्या करना है। तो बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत जिस तरह से इंटरनल, एक्सटर्नल, रीजनल, इंटरनेशनल जितनी चीज़ों में उलझ कर रह गई है, इसमें अगर तहरीक इंसाफ वाकई मज़ामत करती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की रिहाई जल्द मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि देखें, मैं बड़ी तफसील से कुछ 40 मिनट मुझे लगे वो चीज़ें एक्सप्लेन करने में, जिनको मैं अब 2-2.5 मिनट में दोबारा आपके सामने रख देता हूँ। कि इस वक्त देखें ना कि मौजूदा हुकूमत दो चीज़ों के ऊपर चल रही थी। एक, अमेरिका की नंगी और गंदी सपोर्ट, और उसके बदले में पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोगों को कुछ ना मिला है, ना मिल रहा है, ना मिलेगा। उसके बदले में सिर्फ एक चीज़ हमारे हुक्मरानों को मिली कि तुम अपने मुल्क के अंदर जो मर्जी करते रहो, तुम्हें दुनिया का कोई फोरम नहीं पूछेगा, तुम्हें IMF का कर्जा भी मिलता रहेगा, तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदियाँ भी नहीं लगेगी, तुम्हें कोई मसला भी नहीं होगा, तुम जो करते रहो करो, क्योंकि हम अमेरिका के आगे लेटे हुए हैं, हम अमेरिका की गोद में बैठे हैं। तो इसलिए अमेरिका ने हमें ये गारंटी दे रखी है कि हमारी हुकूमत को कि आप मुल्क के अंदर जो मर्जी करेंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। एक, मौजूदा निज़ाम, मौजूदा हुकूमत इस चीज़ के ऊपर खड़ी थी, और दूसरा ये हुकूमत किस चीज़ के ऊपर खड़ी थी और खड़ी है, वो है तहरीक इंसाफ की इंटरनल लड़ाइयाँ। तहरीक इंसाफ के MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स, 90% MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स का कंप्रोमाइज़ होना, 95% का कंप्रोमाइज़ होना। और उसकी दलील मैं आपको बता चुका हूँ कि उसकी दलील यह है कि अब 2 दिन बाद 8 फरवरी है, तो इस वक्त आप देख लें कि 8 फरवरी के ऊपर कितने MNAs, MPs या टिकट होल्डर्स जो हैं उन्होंने वीडियो पैगामात जारी किए हैं, डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं, लोगों से राब्ते कर रहे हैं। तो आप इनके ट्विटर अकाउंट उठा के देख लें तो आपको जवाब मिल जाएगा कि तहरीक इंसाफ कितनी सिंसियर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो बाहर है, इनके MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स पाकिस्तान के साथ कितने सिंसियर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अगर पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है तो वो इसलिए दिया है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने तो इनको वोट दिया, इनको MNA, MP बना दिया, लेकिन ये न पाकिस्तान का इनको एहसास है कि पाकिस्तान के अंदर इसको क्या हो रहा है, ना इनको इमरान खान की फिक्र है। इससे बड़ी तशवीशनाक बात क्या हो सकती है जो इमरान खान की सेहत के हवाले से सामने आई है, उसके बावजूद ना। आप 2 चीजें मैं आपको के सामने रख रहा हूं, 3 चीजें। पहला, इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें आई, मुझे आपने चेक करके बताना है। आप अपने हल्के का मुझे चेक करके बता दीजिएगा कि आपके हल्के का जो MNA है, MP है या टिकट होल्डर है, उसने अपने ट्विटर के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर कोई वीडियो पैगाम जारी किया है या नहीं किया, कोई उसने एक्टिविटी की है या नहीं की। एक, आप ये चेक करके मुझे बता दीजिएगा। दूसरा, 8 फरवरी जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से इस वक्त या मौजूदा हुकूमत को घर भेजने के हवाले से अहम दिन है, पाकिस्तान के लोगों का वोट चोरी हुआ, मैंडेट चोरी हुआ, इसके ऊपर मुझे चेक करके बता दें कि कितने MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स ने वीडियो पैगामात जारी किए हैं या डोर टू डोर कंपेन की है ये। और तीसरा, आपने मुझे देख के बताना है कि आपके हल्के का जो MNA है या MP है PTI का या टिकट होल्डर है, जो फॉर्म 45 पे तो जीत गया, फॉर्म 47 पे उसको हरा दिया गया, क्या उसके चेहरे पे वो दर्द नजर आता है इमरान खान के लिए, जो दर्द इमरान खान की बहनों के चेहरों पे नजर आता है? क्या उनके चेहरों पे वो तकलीफ नजर आती है जो इमरान खान की बहनों की चेहरे पे तकलीफ नजर आती है? इन 3 सवालों का आप मुझे जवाब दे दीजिएगा, और आपके जवाब में, और बाकी लोगों को भी कहूंगा कि इन कमेंट्स में जाके और पढ़ लेंगे, आप अपने इलाके का लिख दीजिएगा कि ये आपका शहर है, ये आपका हल्का है, ये आपका MNA, MP टिकट होल्डर है,
और क्या वो ये 3 चीजें कर रहा है नहीं चाह रहा, तो आपको जवाब मिल जाएगा। मरकजी तंजीम का देख लें। मैं दोबारा अपनी खबर को दोहरा रहा हूं कि इमरान खान और बुशरा बीबी अपनी लीगल टीम से, अपनी पार्टी के वकला से, ILF से शदीद तरीन नाला हैं, शदीद तरीन नाला हैं, शदीद तरीन गुस्से में। वो ये समझते हैं कि वकला जो है उनको भी पता है, क्या वो उनसे ज्यादा बेहतर किसको पता है, इमरान खान से बेहतर किसको पता है। फिर भी इमरान खान क्यों कहता है कि अदालतों का रुख करो? इमरान खान इसलिए कहता है अदालतों का रुख करो कि इमरान खान को भी पता है कि जस्टिस डोगर ने केस नहीं लगाने, इमरान खान को भी पता है जस्टिस जाहिया खान ने क्या करना है, इमरान खान को भी हाजी अमीन की असलियत पता है। इमरान खान जब यह कहता है कि अदालतों का रुख करो, तो इमरान खान इसलिए कहता है कि इससे खबर बनती है, इससे नैरेटिव बनता है, इससे ओवरऑल निजाम पे दबाव बढ़ता है, इससे लोगों के अंदर एक गुस्सा और नफरत बढ़ती है कि यार अब आप देखें ना, सिंपल सी बात है, अगर इमरान खान की लीगल टीम अर्ली हेयरिंग की 10 दरखास्तें अब तक दायर कर चुकी होती, ये दुनिया भर के मीडिया के लिए जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है खबर थी कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर, जिसको पाकिस्तान की कौम ने 2/3 अक्सरियत दी और अब 3/4 पे मामला पहुंच गया है, वो नाहक कैद में है और उसके वकील ने 10 अर्ली हेयरिंग की दरखास्तें डाली हैं और दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। ये इतना बड़ा नैरेटिव है कि 10 अर्ली हेयरिंग की दरखास्तें, ये नैरेटिव किस तरह से फिर बनता है कि पाकिस्तान की तारीख में अर्ली हेयरिंग कितनी दरखास्तें किसी केस में नहीं आई जो इमरान खान के केस में आई है, और फिर भी अदालत का जमीर नहीं जाग रहा और वो इंसाफ नहीं दे रहे और अपने हलफ से गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे नैरेटिव बनते हैं। लेकिन ये ना अर्ली हेयरिंग की उस तरह से ज्यादा दरखास्तें देते हैं। 5 माह हो गए हैं, इनके वकील ओपन कोर्ट में जाके जस्टिस डोगर को उन्होंने नहीं कहा कि आप हमारे केस, इमरान खान के केस ओपन कोर्ट में, ओपन कोर्ट से मुराद दिया है कि मीडिया सारा मौजूद होता है, जब वकील रोशनों पर आता है बात करता है तो उसको बताने की भी जरूरत नहीं कि मैंने ये बात की, क्योंकि वो जो मीडिया वाले इस्लामाबादी कोर्ट में बैठे ना, साकिब बशीर साहब, हुसैन चौधरी साहब, अली जा और फैसलाबाज खर और हुसैन चौधरी, फयाज महमूद साहब, अवैस उज़्ज़ई साहब और ये सारे, जिशान सैयद समेत एहतशाम कियानी, ये सारे रेगुलर रिपोर्टर हैं, ये वहां मौजूद होते हैं। जब कोई रिपोर्टर, जब कोई वकील PTI के जाके ये बात कहेगा, वो जाके और कहेंगे कि जनाब आप मेहरबानी करें और आप केसेस लगाएं। लेकिन ये मसला इनका, मैंने आपको बताया है कि इनका मसला ये है कि ये इनके अपने ज़ाती मफादात, इनके अपनी, क्योंकि जितने बड़े वकील हैं उनके ज़ाती प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, करोड़ों रुपए की उनकी प्रैक्टिस है, वो क्यों जस्टिस डोगर से जाके पंगा लेंगे, वो क्यों जाके जस्टिस जाहिया खान से पंगा लेंगे? ये मसला है इनका कि ओपन कोर्ट में नहीं जाते। तो इस वक्त देखें, मौजूदा सिस्टम बहुत बुरे तरीके से फंस गया है, बहुत बुरे तरीके से। आप देख लें कि दोबारा कशीदगी शुरू हो गई है ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसमें बरह रास्त हमने मुतासर होना ही होना है। कैसे होना है ये, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। और अमेरिका इस वक्त हमसे क्या डिमांड कर सकता है, ये भी पाकिस्तान में बातें चल रही हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि अमेरिका हमसे ईरान के मामले में क्या डिमांड कर रहा है। देखें, हम पीस बोर्ड में चले तो गए, लेकिन अब पीस बोर्ड जो करेगा वो हमारे गले पड़ेगा और पाकिस्तान के लोगों के सेंटीमेंट्स बिल्कुल अगेंस्ट हैं पीस बोर्ड में जाने के। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर नफरत है, हम पीस बोर्ड में क्यों गए, लेकिन हम गए, मजबूरी थी ना, ये इनकार कर सकते थे, गए हैं, तो भी सेंटीमेंट्स पाकिस्तान में ठीक नहीं है। अब अगर ट्रंप कह देता है कि फौज भेजें गजा में, नहीं भेजती ये हुकूमत तो हुकूमत जाती है, भेजते हैं तो उसके बाद तो अवाम का आखिरी, जो मैं समझता हूँ ये अपना ताबूत में आखिरी कील ठोंकेंगे, वो यही ठोंकेंगे अगर शहबाज सरकार ने ये फैसला किया। फिर अब आप मुझे कहेंगे ये शहबाज शरीफ ने कहाँ फैसला करना है, ये तो फौज ने फैसला करना है। और भाई रियलिटी सबको पता है, लेकिन मैं तो उस चीज पे जाऊंगा जो शहबाज शरीफ ऑन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी मैंने पीस बोर्ड में जाने का फैसला किया, मेरी काबीना ने, इनके काबीना के मेंबर्स जिम्मेदार हैं, जो भी इसके कंसिक्वेंसेस होंगे तमाम इनके काबीना के वो लोग जिम्मेदार हैं जो इसके काबीना के मेंबर हैं। फिर आप देख लें जो UAE और सऊदी अरब के आपस में इस वक्त तल्लुकात खराब हुए हैं, उसके बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। आज भी खबर लगी हुई है उनकी शहबाज राना साहब की कि कोई जवाब नहीं दे रहा कि पहली बार ऐसे हुआ है कि UAE ने 1 साल के लिए पैसे रोल ओवर करने की बजाय सिर्फ 1 माह के लिए किया, और वो भी 6% के सूद के ऊपर। उसके ऊपर हम मुतासर हो रहे हैं। सऊदी अरब हमें जो डेफर पेमेंट के ऊपर ऑयल की फैसिलिटी देता है, वो अभी तक उन्होंने हमारी दरखास्त एक्सेप्ट नहीं की। फिर आप देखें कि इंटरनेशनली एक चीज के ऊपर हुकूमत खड़ी हुई थी, 2 चीजों के ऊपर। एक चीज थी कि अमेरिका की नंगी और गंदी सपोर्ट, वो इसलिए हमें मिल रही थी कि मोदी के साथ लड़ाई चल रही थी ट्रंप की, वो उनकी सुलह हो गई है, आपस में वो बहुत करीब आ गए। अब जब वो करीब आ गए तो अब हमारी गुड्डी कहाँ चढ़ाएगा ट्रंप, जो बार बार हमारी तारीफें करता था, क्योंकि उस ट्वीट में तो वो इमरान रियाज खान साहब ने, ठीक है ना, उसमें तो उसने नहीं लिखा कि तुम्हारे इतने जहाज गिरा दिए पाकिस्तान ने, पहले तो रोज ट्रंप यही बात करता था उनकी। देखें अब क्योंकि अमेरिका और इंडिया करीब आ गए हैं तो ये वाजे है
कि अब पाकिस्तान को वो नंगी और गंदी अमेरिका की सपोर्ट नहीं मिलेगी जो मिल रही थी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक दीवार तो जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था गिर गई है इमरान खान की रिहाई की राह में। जो दीवार थी कि अमेरिका बिल्कुल पाकिस्तान की हुकूमत के साथ खड़ा था, अब इंडिया को लिटाने के लिए, मोदी को लिटाने के लिए, अब मोदी लेटा या नहीं लेटा, लेकिन मामलात उनके तय हो गए इंडिया के साथ। अब उनकी पाकिस्तान की हुकूमत के साथ वो बात नहीं रहेगी। दूसरी जिस चीज के ऊपर ये निजाम खड़ा है वो खड़ा है पीटीआई के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर कंप्रोमाइज होने पर। उस हवाले से आज जो है वो इजलास बुला लिया गया और अब से कुछ घंटे बाद ये इजलास है। ये बहुत अहम इजलास है, ये बहुत अहम इजलास है। आप समझ रहे होंगे कि जब आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ कि अहम तरीन मीटिंग से पहले की सूरत हाल, शायद कुछ लोग समझ रहे होंगे कि मैं वो जो अशरफ साहब की और शहबाज शरीफ की मुलाकात है, देखें अशरफ साहब और शहबाज शरीफ की मुलाकात से ज्यादा अहम आज वाली मुलाकात है। तहरीक इंसाफ के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ ये ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, असम्बली के अंदर एहतजाज कर लिया या अड्याले के बाहर आ गया। ये कोई चीज नहीं है, इससे काम नहीं चल रहा। आप देखें इनका अवाम से डिस्कनेक्ट है, अवामी इशू से डिस्कनेक्ट है। ये इमरान खान की अपनी सोशल मीडिया के ऊपर बात नहीं करते, हल्कों में जाके बात नहीं करते, ये डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर रहे, ये अवाम में नहीं जा रहे, ये ताजे तंजीमों से एंगेज नहीं है, ये ट्रांसपोर्टर से एंगेज नहीं है। मुझे कल भी एक शहरी मिले, उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं मैंने पूछा एक रिक्शे वाले से, उससे मैंने पूछा कि 8 फरवरी को क्या करेंगे, आप सड़कों पे आएंगे नहीं आएंगे? उसने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा 8 फरवरी को हड़ताल की कॉल दे रखी है इमरान खान की जमात ने। उसने कहा हमें तो नहीं पता, हमारे साथ तो किसी ने बात नहीं की, हमारी ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के साथ किसी ने बात नहीं की। मसला ये है कि ये मतलब 8 फरवरी के हवाले से तो इनके 95% लोगों ने कुछ नहीं किया। अब मसला यह है कि आज मेरी इतला यह है कि आज काफी तल्ख और सख्त बातें होंगी, इनको गैरत दिलाने की कोशिश की जाएगी एमएनएस एमपीएस को, और इन्हें कहा जाएगा कि कोई शर्म कर लो कि इमरान खान के नाम पे तुम जीत के आए हो और कुछ कर लो। अब मसला यह है कि जब एमएनएस और एमपीएस कुछ नहीं करते तो टिकट होल्डर्स उस तरह से मजामत नहीं कर रहे जो करनी चाहिए, तो फिर सलमान राजा साहब भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। अब रात मेरी किसी से बात हो रही थी पीटीआई के अंदर, वो कहते हैं यार सलमान राजा साहब खौफजदा हैं कि मैं किसी के खिलाफ एक्शन लूंगा तो पता नहीं पार्टी के लोग मेरे पीछे खड़े होंगे या नहीं होंगे। उनका यही खौफ इमरान खान को नुकसान पहुंचाएगा, उनका यही खौफ इमरान खान की रिहाई की राह में रुकावट है कि इमरान खान ने सारी की सारी अथॉरिटी सलमान राजा के हाथ में दे दी है, जो कि तंजीमी तौर पे कमजोर शख्स हैं, जो कि कंप्रोमाइज नहीं है, लेले नहीं है, अर्दली नहीं है, गद्दार नहीं है। लेकिन उनका कुछ ना करना इमरान खान के साथ गद्दारी बन रहा है, जिनका कुछ ना करना इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहा है, जिनका एमएनएस एमपीएस का एहतसाब ना करना इमरान खान की रिहाई में रुकावट है, जिनका एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स को शोकाज नोटिस ना देना इमरान खान की रिहाई में रुकावट है, जिनका अपनी पार्टी के 95% लोगों को एक्टिव ग्राउंड पे ना करना इस निजाम के तसलसल की गारंटी है, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। यह मसला है सलमान राजा साहब का कि वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं करते। यह मसला नहीं है कि वो किसी के कहने पे नहीं कर रहे, वो एक वकील बहुत दबंग है। आप उनको पाकिस्तान का बड़ा केस दे लें और पाकिस्तान की सारी ताकतें कहें कि तुमने इस केस में जो है वो पेश नहीं होना, वो पेश होंगे। लेकिन यहां पे तंजीमी तौर पे हुए कमजोर इंसान है, कमजोर ओहदेदार है, वो किसी एक ओहदेदार के खिलाफ उन्होंने एक्शन नहीं लिया कि इमरान खान की मसलन वो इसी पे एक्शन ले लेते कि जब ऐलान हुआ कि सारे वहां पे डाला के बाहर पहुंचे, जब इमरान खान की सेहत के हवाले से तफसीलनाक खबरें आ रही थी और सोहेल अफरीदी बैठ गए थे, 100 बंदे भी नहीं पहुंचे। 1100 एमएनए एमपी टिकट होल्डर हैं, 1100 में से 100 भी नहीं पहुंचे। तो क्या एक्शन लिया सलमान राजा साहब ने? यह सबसे बड़ा मसला इस वक्त यह कि सलमान राजा अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं करते। आज अब मीटिंग में कुछ बातें इस हवाले से मेरी इत्तलाएं होंगी। देखें, मौजूदा निजाम इंटरनली दहशतगर्दी के हालात आपके सामने है, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, हर शोबा हर तबका नाक तक आ गया है और बिल्कुल नफरत के अरूज पे पहुंच गया है और हर चीज एंड पे पहुंच गई है, इंटरनली भी रीजनली। मैंने आपको बता दिया कि इंडिया की सुलह हो गई अमेरिका के साथ, ईरान और अमेरिका की कशीदगी, फिर अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मामलात हैं, जो और रीजनल चीज़ें हैं, जो आप देख लें कि जो इंटरनेशनल जो चीज़ें हो रही हैं, ये ईमान मज़ारी के हवाले से जो चीज़ें हो रही हैं, हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस इस वक्त उसके ऊपर सवाल निशान लग चुका है। वो सारी मामलात यूएन एक्टिव हो गया है कि ये ईमान मज़ारी वाले मामले पे बयानात आ रहे हैं। ये निज़ाम इंटरनली एक्सटर्नली रीजनली हर हवाले से फंस गया है, हर तरफ से फंस गया है। इस निज़ाम को अगर कहीं से सपोर्ट है तो वो यही है कि पीटीआई के एमएनएस एमपीएस और टिकट होल्डर्स वो मजामत नहीं कर रहे जो उनको करनी चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर तहरीक इंसाफ के एमएनएस एमपीएस और टिकट होल्डर्स, वो हम कहते थे ना कि 33 नंबर वाला पास है 100 में से 33% भी ये पाकिस्तान के साथ इखलास शो कर दें, 33% भी इमरान खान के साथ इखलास शो कर दें, तो ये सिस्टम गिर जाएगा। ये बार बार आपको बता के था गया हूं कि निज़ाम इतना मजबूत नहीं है। मसला पीटीआई की मजामत कमजोर है।
ये निज़ाम इतना कमज़ोर है कि ये ज़ोरैन निज़ामानी का एक कॉलम अफोर्ड नहीं कर सकता, वो डिलीट करवा देता है। ये निज़ाम इतना कमज़ोर है कि पतंग के ऊपर इमरान खान की तस्वीर के ऊपर पाबंदी लगाता है। ये बाकी तो छोड़ दे, निज़ाम इतना कमज़ोर है कि किसी लाहौर की एक छत पे नकदा कोका गाना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बहुत कमज़ोर निज़ाम है, ये स्ट्रॉन्ग निज़ाम नहीं है। अगर ये निज़ाम इतना मजबूत होता तो ये 27वीं यानी तरमीम के अंदर जो चीज़ें की गई ना की जाती। ये निज़ाम बहुत कमज़ोर निज़ाम है, लेकिन इस निज़ाम से भी ज़्यादा कमज़ोर पीटीआई की मज़ामत है। देखें, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद हसन सोहेल अफरीदी जो कर रहे हैं वो उसमें उनको टाइम लगेगा, लेकिन वो भी निज़ाम को गिरा देंगे। ऐसा नहीं कि वो निज़ाम को नहीं गिराएंगे, लेकिन अगर पीटीआई के एमएनएस एमपीज और टिकट होल्डर्स भी उनके साथ मिल जाएं और 33% भी अपना इखलास दिखा दें तो ये निज़ाम उससे पहले गिर जाएगा। मसला यह है कि पीटीआई के एमएनएस एमपीज टिकट होल्डर्स का अवामी इशू से डिस्कनेक्ट है। इस वक्त पंजाब में आटे का बहरान है, ये बात नहीं कर रहे। अब आप मुझे बताएं, पंजाब में 500 एमएनएस एमपीज और टिकट होल्डर्स हैं। अगर 500 वीडियो पैगाम आ जाए कि आटे का बहरान शुरू हो गया पंजाब में, तो मरियम नवाज के खिलाफ कितना नैरेटिव बन जाएगा। अगर ये 500 एमएनएस एमपीज टिकट होल्डर्स वीडियो पैगाम जारी कर दें कि पंजाब में सीसीडी ने 2200 लोग कत्ल कर दिए, मावरा अदालत, कितना नैरेटिव बनेगा। और जो कुछ लोगों के साथ पंजाब में हो रहा है, जो महंगाई, जो ये छोड़ दें इसको कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करेंगे, ये तो मरियम नवाज के खिलाफ बात नहीं करते हैं एमएनएस और एमपीज और टिकट होल्डर्स। मैं दोबारा चौथी पांचवी चीज आपको कहता हूं, आप उठा के देखें, पंजाब के लोगों को कहता हूं, अपने एमएनए एमपी और टिकट होल्डर का ट्विटर उठा के देखें कि उसने कितने अवामी इश्यूज पे पिछले एक माह में ट्वीट्स किए हैं, वीडियो पैगाम जारी किए हैं, कितने वो ताजे तंजीमों से मिला है, कितने वो किसानों से मिला है, कितने वो मुतासरा लोगों से मिला है, जो लोग अदालतों से इंसाफ नहीं मिला, कितने लोगों से मिले हैं। ये मसला यह है कि इनका आवाम से डिस्कनेक्ट है। जब तक सलमान अकरम राजा एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स को शोकॉज नोटिस नहीं देंगे और वो हल्का ओपन नहीं कर देंगे, इमरान खान ने आपको इख्तियार दिया है। इस मौके के ऊपर अगर कोई एमएनए एमपी और टिकट होल्डर कुछ नहीं कर रहा, उसका आसान हल है, उसको शोकॉज नोटिस दें, उसके बाद उसको फारिग कर दें। कहेंगे पार्टी ने फैसला किया, तंजीम ने फैसला किया, इसको हम फारिग कर रहे हैं, अगला टिकट इसको नहीं मिलेगा, ये हल्का हम ओपन कर रहे हैं। 10 बंदे वहां पे खड़े हो जाएंगे जिनको अगला टिकट चाहिए। लेकिन इस वक्त मसला ही है, जिसके पास टिकट है, जो एमएनए एमपी है, वो भी कुछ नहीं कर रहा ग्राउंड के ऊपर, और जो लेना चाहता है टिकट, वो इसलिए कुछ नहीं करता कि मैं कुछ करूंगा तो ये एजेंसियों को मेरी शिकायत लगा देगा, मुझे उठवा लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर क्राइसिस है। एक और आखिरी क्राइसिस आपको बता दूं कि जिन लोगों के चादर चारदीवारी की तकद्दुस की पामाली हो रही है पिछले 3-4-5 दिन से, क्या किसी एक की भी चादर चारदीवारी की तकद्दुस की पामाली पे कोई एफआईआर की दरखास्त दी है कहीं वकीलों ने? पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर नहीं दी ना। तो फिर ये जो जिनको पीटीआई बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के वोटर में सपोर्ट करती है, किस लिए करती है? किस लिए करती है? ये जिन बार काउंसिल बार एसोसिएशन को इन्होंने सपोर्ट देकर कामयाब करवाया है, उन्होंने इमरान खान की सेहत के ऊपर कोई बयान दिया? इमरान खान के केसेस ना लगने पे कोई बयान दिया? लाहौर हाईकोर्ट बार ने, लाहौर बार ने जो गुजरांवाला के बेगुनाह असीरान ने 3-3 साल उनको होने वाले हैं जेल में, उनके हवाले से कोई केस लगवाने के हवाले से कोई एफर्ट किया है? यास्मीन राशिद साहबा, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, या महमूद रशीद, हसान न्याजी, इनके केसेस लगवाने के लिए कोई एफर्ट किया? जीरो। कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने इनको नॉमिनेट किया था कि इसको वोट दो? कहाँ हैं वो लोग? क्यों नहीं उनसे कोई पूछता? क्यों नहीं सलमान अकरम राजा उनसे पूछते? मसला ले दे के अगर आप मुझसे इख्तिलाफ करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, मैं दिलो जान से आपका इख्तिलाफ जो है वो करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। सबसे मेन मसला है एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स का एक्टिव ना होना, और उससे बड़ा मसला है सलमान अकरम राजा का उनके खिलाफ कार्रवाई ना करना। जिस दिन सलमान अकरम राजा इमरान खान के साथ 33% भी सिंसियर हो गए ना, और उन्होंने कुछ ना करके वो जो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, वो इन्होंने ये चीज बंद कर दी, उस दिन आप देखेंगे कि निजाम घुटनों पे आ जाएगा। ये निजाम घुटनों पे आ जाएगा जिस दिन पीटीआई के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स ने वाकई मजामत शुरू कर दी और एक झटके की मार है, ये निजाम भी गिर जाए, ये हुकूमत भी घर चली जाएगी, इमरान खान भी रहा हो जाएगा। लेकिन जब तक एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स मजामत नहीं करते, और अगर आप मुझसे पूछें कि मजामत ये है कि आप अडयाला के बाहर आ गए, ये मजामत नहीं है। क्यों? अडयाला के बाहर आप आ जाते हैं, 4-5-6 घंटे बाद आप चले जाते हैं, ठीक है, ये क्या मजामत है? हाँ, आना चाहिए, लेकिन इसको मैं मजामत नहीं समझता। मजामत है जब ये सोशल मीडिया के ऊपर आवाम के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देंगे, हुकूमत का जो गलत चीजें कर रही है उसका नैरेटिव बनाएंगे, इस निजाम को एक्सपोज करेंगे, इसको नंगा करेंगे, इसको गंदा करेंगे, मुतासिरीन के पास जाएंगे, लोगों के साथ खड़े होंगे, किसानों के साथ खड़े होंगे, ताजरों के साथ खड़े होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ खड़े होंगे, तनख्वाहदार तबकों के साथ खड़े होंगे, मजदूरों के साथ खड़े होंगे, मजलूमों के साथ खड़े होंगे, करप्शन हुकूमत की बेनकाब करेंगे। मतलब कुछ भी नहीं कर रहे आप, आपका अवामी इशू से तो डिस्कनेक्ट है। तो बहरहाल जी, आज जो इजलास है देखते हैं उससे क्या निकलता है। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया है कि अगर सलमान अकरम राजा एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स को एक्टिव कर लेते हैं तो
ये हो जाएगा। और आज ही ये भी डिस्कस होना है कि केपी बंद करना है नहीं करना, करना है तो कब करना है, नहीं करना तो क्यों नहीं करना, इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कस होगा। और मुझसे अगर आप पूछें सिर्फ आप केपी बंद कर भी देंगे तो इससे कुछ भी नहीं बनेगा। सिर्फ केपी बंद कर देंगे, वहाँ पे वो अगले इमरजेंसी लगा देंगे, अगले गवर्नर राज लगा देंगे, हुकूमत को घर भेज देंगे। तो एक ही हुकूमत आपके पास है, एक ही शेल्टर आपके पास है, जहां जिसको मसला होता है तो वो वहां चला जाता है, वहां सिक्योर हो जाता है। वहां का सीएम जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर मोबिलाइजेशन कर रहा है। वो हुकूमत भी चली जाएगी तो पीछे आपके पास क्या बचेगा? मसला केपी के बंद करने या ना करने का नहीं है, वो एक रिस्की है, उससे वो जुआ है, उससे फायदा भी हो सकता है, उससे नुकसान भी हो सकता है, वो हुकूमत भी जा सकती है। मसला है पंजाब का, पंजाब क्या कर रहा है, इनके एमएनए एमपी टिकट होल्डर क्या कर रहे हैं, बाकी तंजीम क्या कर रही है, सिंध क्या कर रहा है, बलूचिस्तान में तो ठीक है इस वक्त हालात भी कशीदे हैं और वो लोग तो करते रहते हैं डोर टू डोर कैंपेन। तो मसला है इन सूबों का। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? इस्लामाबाद के 3 एमएनए, एक ज़ाहिर है उनमें शोएब शाहीन साहब कैंसर से वो लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। दूसरे जो है वो अपना ये हैं आमिर मुगल साहब हैं। आमिर मुगल साहब के ऊपर बहुत संगीन केसेस हैं, उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे आते हैं, एक्टिविटी करके और गायब हो जाते हैं। अली बुखारी साहब वकील हैं, उनके पास प्रोटेक्शन है, उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन वो हमें कहीं पे भी आवाम में डोर टू डोर जाते हुए नज़र नहीं आते, कोई उस तरह की एक्टिविटी करते हुए। आमिर ये अपना ये जो हैं जिनका अली बुखारी साहब, ये आपको नज़र नहीं आते। आपको रावलपिंडी और इस्लामाबाद की ILF कोई 200 वकील भी एक बार भी किसी अदालत में नहीं गए इमरान खान का केस लगवाने के लिए, 200 वकील भी कभी अडयाला के बाहर नहीं गए। ये तो इनकी कारकर्दगी है। तो फिर इस कारकर्दगी के साथ अगर कोई समझता है कि इमरान खान रिहा हो जाएगा, तो इमरान खान रिहा नहीं होगा। इमरान खान रिहा होगा जब हकीकी मानों में मज़ामत होगी, और वो मज़ामत करनी है पूरी तंजीम MNAs MPs टिकट होल्डर्स ने, जो 1100 के करीब बनते हैं। और ये तब कुछ करेंगे जब सलमान अकरम राजा 2-4 बंदों को फारिग कर देंगे। जब तक वो 2-4 बंदों को फारिग नहीं करते तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। और ये आइडियल टाइम है जब सिस्टम इंटरनल एक्सटर्नल हर हवाले से फंसा हुआ है, माशी तौर पे फंसा हुआ है। जो इंडिया की यूरोपीय यूनियन से डील हुई है, उसके बाद 9 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो स्टेक पे लगी हुई हैं। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। इमरान खान की सेहत के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं, लेकिन उसके ऊपर भी पार्टी का कोई एग्रेसिव राय अमल अभी तक नज़र नहीं आ रहा। आज की मीटिंग में देखते हैं कि क्या डिसाइड होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।